महाराष्ट्र में कराड नामक ग्राम में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहता था। उनकी बहू का नाम सकुबाई था। सकुबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। उनका पीहर पंढरपुर में था, जहां वह विवाह के बाद कभी न जा पाई। सकुबाई को अपने ससुराल में कभी प्रेम नहीं मिला। दिन भर ताने और अपशब्द सुनना, पिटाई खाना, सुबह से रात तक घर का काम करना। किंतु इतने दुख के बाद भी वह सदैव विट्ठल का स्मरण करती रहती। यही दिनचर्या थी सकुबाई की। आइए दर्शन करें संत सकुबाई के जीवन चरित्र का। जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। पता नहीं कपड़े क्या वो अगले साल धोएगी। जी सासूबाई, बस हो ही गया। मैं समय पर सारा कार्य पूरा कर लूंगी। जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। अरे सखी, तनिक रुको तो, कहाँ जा रही हो? पास के ही मंदिर में सत्संग हो रहा है, वहीं जा रही हूँ। अरे मैं ना जरा जल्दी। अरे अरे, मन तो मेरा भी बहुत है सत्संग जाने का, किंतु मैं जा नहीं सकती। यदि सासूबाई को पता चला तो वह बहुत क्रोधित होंगे, किंतु वो मुझसे प्रसन्न भी तो नहीं होती कभी। और ऐसा दुर्लभ अवसर जब विट्ठल के गुणगान सुनने को मिले, ये दोबारा भी नहीं मिलेगा मुझे। थोड़ा क्रोध सहन कर लूंगी, मैं अवश्य जाऊंगी। बहन, ओ बहन, घर में हो कि नहीं? हाँ, क्यों छोड़ना चाह रही हो? क्या हुआ? अरे बहन, तुम्हारी बहू कहाँ है? बहू अभी वो कपड़े धोने गई है घाट पे। पर तुम क्यों पूछ रही हो? घाट पे कपड़े धोने? हाँ। बताओ, घर में तुम रहती हो, बाहर की खबर मुझे रहती है सारी। तुम्हारी बहू घाट पे नहीं, मंदिर में सत्संग सुन रही है। चुप कर। आइए मुझे सिखाने। यहाँ दोबारा दिखाई दी ना तो तेरी खैर नहीं। रही मेरी बहू की बात, उसे तो मैं देख लूंगी अभी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। चल जा यहाँ से। नहीं बाई जी, बाई जी, नहीं बाई जी। अभी देखती हूँ। विट्ठल, विट्ठल शौक है ना तुझे भक्ति करने का? विट्ठल, 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 आज मैं भी देखती हूँ तू कैसे सत्संग सुनती है और सुनाती है। इस खंबे से बंद विट्ठल, विट्ठल, मैं भी देखती हूँ तेरी जिंदगी को कैसे करो ये भक्ति। विट्ठल, कैसे जाती विट्ठल, पड़ी रहे यहाँ पर। विट्ठल, अब यहाँ विट्ठल, सत्संग करती रहे और बंदी रहे। विठ्ठल विठ्ठला माझ पांडुरंग विठ्ठला श्री हरी विठ्ठला माझ पांडुरंग विठ्ठला। माई, ओ माई, हम पंढरीपुर धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। जो भी श्रद्धा हो वो दे दो, और यदि यात्रा में चलना चाहो तो चलो। कुछ नहीं देना हमें, और ना ही हमें कहीं जाना है। और तुम जैसे भिखमंगों पे मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूं क्या? चलो निकलो यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। हे संतजनों, मुझे भी अपने साथ पंढरपुर ले चलो। उभारो मुझे संतो, उभारो।
सासूबाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पंढरपुर जाने दीजिए। मैं वापस आकर वैसे ही बच जाऊंगी, बिना अन्न जल ग्रहण करे। जैसे आप चाहती हैं वैसे ही करूंगी, मुझे पंढरपुर जाने दीजिए सासूबाई। क्या कहा? जाने दो तुझे? बंदी रह चुपचाप यहाँ पर, नहीं तो गरम कोयले से ना तेरा मुंह जमा दूंगी। आइए बड़ी पंढरपुर जाने वाली। रुक्मणी, सकूबाई की सास ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वह बेचारी बिना अन्न जल पाए कब से इसी तरह खंबे से बंधी बंधी थक चुकी है। उसका तन ही नहीं अपितु उसका मन भी थक चुका है, परंतु उसके अंदर भक्ति की ललाट तनिक भी कम नहीं हुई। मेरी महान भक्त सकूबाई के मन में है कि वह पंढरपुर दर्शनों के लिए जाए, तो भला मैं उसकी ये प्रार्थना अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ। उचित कहा आपने स्वामी, किंतु आपकी योजना क्या है? किस प्रकार आप इस भक्त की प्रार्थना स्वीकार करेंगे? किस प्रकार इसके बंधन को खोलेंगे आप? और यदि किसी प्रकार आपने उसके बंधन को खोल भी दिया तो उसकी क्रूर सास उसे वहाँ ना पाकर शांत बैठेगी? अवश्य शांत बैठेगी, क्योंकि मैं जब अपने भक्तों की सहायता करने पे आता हूँ तो किसी बंधन में बंध की सहायता नहीं करता। मेरा भक्त जिस भाव से मुझे पुकारता है उतनी गति से मैं उसके पास दौड़कर चला जाता हूँ। अब मेरी योजना है, ध्यान से सुनो। मैं सकूबाई की जगह खंबे के साथ बनकर खड़ा रहूंगा और उसकी प्रार्थना को पूर्ण करूंगा, और वह स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम करुणामय भगवान श्री विट्ठल एक स्त्री का वेश धरकर सकूबाई के पास पहुंचे। सकू, चलो, मैं तुम्हें यहां से छुड़वाने आई हूं। किंतु आप हैं कौन? और इस समय आपने हमारे घर के भीतर प्रवेश कैसे किया? आप मेरी सास को नहीं जानते। यदि उन्होंने आपको देख लिया तो वह बहुत क्रोध करेंगे। आप यहाँ से वापस लौट जाइए। अपनी सास की चिंता अब छोड़ दो सकू। ऐसा मौका जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हारी पंढरपुर जाने की विकलता को संतों की टोली से सुना था, इसलिए तुम्हें मैं यहाँ से छुड़वाने आई हूँ। किंतु मैं कुछ समझ नहीं पा रही। ज्यादा मत सोचो। ऐसा समझो कि तुम्हारे पंडरीनाथ ने ही मुझे भेजा है तुम्हें उनसे मिलाने। क्या क्या आपको मेरे पंडरीनाथ ने भेजा है? क्या आपको मेरे रुक्मिणी वल्लभ ने भेजा है? क्या आप सत्य कह रहे हैं? मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी, किंतु मैं चलूं कैसे? मैं तो इस बंधन में बंधी हुई हूँ। ये लो, इतनी सी बात। युगे 28 वीते भरी उभा, मामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा। कुंडलिका भेटी पर ब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा। जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा। रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा, पावे जीवनगा। जय देव जय देव। तुलसी माला गड़ा। इस प्रकार भगवान विट्ठल ने सकू को जैसे ही मुक्त किया, वह संतों की टोली के साथ पंढरपुर की ओर चल पड़ी। और उधर तीनों लोकों के नाथ अपनी भक्त की इच्छा पूर्ण करने हेतु स्वयं सकूबाई का रूप धरकर उसी खंबे से बंध गए। जब कई दिन बीत गए तब कितने दिन हो गए, सकू अभी तक बंधी हुई है। ना उसने कुछ खाया ना पिया। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा?
इस उम्र में मुझसे कौन विवाह करेगा? मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। माँ, चलो माँ को तो मैं देख लूँगा, पहले मैं उसको खोल देता हूँ। सकू, सकू, तुम माँ के मना करने के बाद भी सत्संग में क्यों गई? देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। चलो जो हुआ सो हुआ, आओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। अब तुम जाके नहा के स्नान कर लेना, फिर मैं तुम्हारे जख्मों में लेप लगा दूंगा। 3 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया भी तो नहीं है, इसके बाद तुम कुछ खा भी लेना। देव जय पांडुरंगा, रघुमाई वल्लभा राई चावल्लभा। तत्पश्चात समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री पंडरीनाथ सकू का रूप धरे घर का समस्त कार्य करने लगे। निकटी कासे पीतांबर कस्तुरी ललाटी, देव सुरवर नित्य येती भेटी, गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती, जय देव जय देव। जय देव जय पांडुरंगा, रघुमाई वल्लभा राई चावल्लभा, पावे जीवन लगा, जय देव जय देव। धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्र पाळा, सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा, राई रखुमाबाई राणी या सकळा, ओवाळी ती राजा विठोबा सावळा, जय देव जय देव। जय देव जय पांडुरंगा, रघुमाई वल्लभा। स्वयं प्रभु के दिन रात दर्शन पाकर सकू की सास का हृदय परिवर्तित हो गया। वह भी सकू से प्रेम करने लगी। ये भी मैं करके आती हूँ। आप बैठिए। दर्शन व्हावे आता, तू सकल जगाचा त्राता, हे खुशीत गा माऊली तुझ्या पायी। और अपने प्रभु के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गई। और अपने हृदय की इच्छा पूर्ण होते ही उसने पंडरीनाथ के समक्ष प्राण त्याग दिए। अरे ये तो सक्कू है, बड़ी भली आत्मा थी सक्कू बाई। इतने कष्ट सहे अपने ससुराल में, किंतु परंतु कभी किसी को कुछ नहीं किया, ना कुछ कटु शब्द कहे। पूरी श्रद्धा से भगवान विठ्ठल के नाम का स्मरण करती रही और ऐसे ही अपना जीवन जीती रही। बेचारी सक्कू जीते जी कोई सुख प्राप्त नहीं किया सिवाय विठ्ठल के दर्शन के। जय हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल। सकू के गांव के लोगों ने उसके पार्थिव शरीर का वहीं संस्कार कर दिया। पुत्री सक्कू, तुम पुनः जीवित हो गई हो। तुम्हारी सच्ची भावनाओं में बनकर स्वयं भगवान तुम्हारा रूप धरकर तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे सब कार्य कर रहे हैं। वो तब तक मेरे पास नहीं आएंगे जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगी। अभी कुछ काम तुम्हारे शेष हैं,
इसीलिए मृत्युलोक से अभी जाना नहीं होगा। शीघ्र ही अपने ससुराल प्रस्थान करो, कल्याण हो। जो आज्ञा माता। सक्कूबाई की सासू माँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सक्कूबाई का शरीर नहीं रहा। भगवान पंडरीनाथ के दर्शन करके वो देवी इस लोक से चली गई। लगता है तुम्हारी सर पर चोट लगी है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, जो अनाप शनाप बके जा रहे हो। भगवान ना करे मेरी शकु को उससे पहले भगवान मुझे मृत्यु दे दे। दुष्ट दुष्ट, ये क्या बोल रहे हो? मेरी शकु तो अंदर क्यों साफ कर रही है? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया है। चलो अभी भीतर चलो, दिखाती हूँ तुम्हें। मेरा शकु अंदर क्यों साफ कर रही है? ये रही मेरी शकु भाई, देखो 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 मेरी शकु भाई को। यह कैसे हो सकता है? असंभव। ये बाबा सत्य कह रहे हैं सासूबाई। आपकी बहू तो शरीर छोड़ ही चुकी थी, ये सत्य है। आज जो आपके सामने जीवित खड़ी हूँ, ये सिर्फ विट्ठल भगवान का आशीर्वाद है। सासूबाई, ये जो आपके गेहूँ साफ कर रही हैं, यह कोई और नहीं, यह परम पुरुषोत्तम भगवान श्री विट्ठल है। सासूबाई, ये विट्ठल भगवान है, रुक्मिणी वल्लभ। ये मेरे नाथ हैं, मेरे नाथ, जो अपने भक्तों के लिए सभी सीमाओं को लांघ देते हैं। यहाँ तक कि मेरा रूप धारण करके हमारे घर में रह रहे थे, हमारे घर का सारा काम कर रहे थे। अपने कोमल हस्त कमलों से आप सबकी सेवा कर रहे थे सासूबाई। ये और कोई नहीं, ये वही विट्ठल भगवान है जो पंढरपुर धाम में साक्षात विराजमान है। ये मेरे नाथ है, मेरे नाथ, मेरे नाथ। तुम धन्य हो सकू, तुम्हारे निश्चल प्रेम ने मुझे बंधन में बांध दिया था। तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए, किंतु तुमने कभी उसकी शिकायत मुझसे नहीं की। जो मिला, जितना मिला, उसमें ही मेरा धन्यवाद किया। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं सकू। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए ये सब भला कैसे ना करता। हे विट्ठल, मुझे क्षमा करो विट्ठल, मैंने बहुत अपराध करे हैं, मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैंने हीरे जैसे अपनी बहू सक्कू पे बहुत अत्याचार करे हैं प्रभु, बहुत अत्याचार करे हैं, जो माफी के लायक नहीं है। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मैं क्षमा की अधिकारी तो नहीं हूँ, पर मैंने तुम्हें बहुत अत्याचार करे। तुम जो सजा मुझे देना चाहती हो दे सकती हो, दे सकती हो, दे सकती हो। ऐसे मत कहिए सासूबाई, ऐसे मत कहिए। आप नहीं जानती, आप ही के कारण तो मुझे मेरे विट्ठल भगवान प्राप्त हुए सासूबाई। मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मुझे क्षमा कर दो सासूबाई। नहीं, जो तुम जो दंड दोगी मैं स्वीकार करूँगी, स्वीकार करूँगी। सकू, अपराध तो मुझसे भी बहुत हुए, ये जानते हुए भी कि मेरी माँ गलत कर रही है, फिर भी मैंने उसका साथ दिया। मैं एक कभी अच्छा पति नहीं बन पाया, तो क्षमा कर दो सकू। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा कहकर आप मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। हम सब ने जो भी किया, क्यों किया, कैसा भी किया, आइए अब हम सब मिलकर श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की शरण में चलें। श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। हरि विठल, श्री हरि विठल, जय हरि विठल, श्री हरि विठल।
जय हरि विठ्ठल। युगे 28 वीटे वरी उभा वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा पुंडलिका भेटी पर ब्रह्म आलेगा चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जीवनगा जय देव जय देव तुलसी माळा गळा हरे कृष्णा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान और भगवान की लीलाएं अनंत हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कथाएं हमने सुनी हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, ताकि हम सब का भगवान के प्रति विश्वास, प्रेम और भक्ति बढ़े। भगवान को समझना इतना सरल नहीं है, लेकिन हम अगर किसी भक्त की सहायता लें तो हम उन्हें बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। और भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं श्रीमती राधा रानी। अगर हमने उनको प्रसन्न कर लिया तो समझ लो कि हमें स्वयं भगवान बहुत आसानी से मिल जाएंगे। हरे कृष्णा में जो हरे शब्द है वो भी राधा रानी को संबोधित करता है। तो हम लोग पहले राधा रानी का नाम लेते हैं, उसके बाद कृष्ण का नाम लेते हैं। आप सबको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये फिल्म सक्कूबाई पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और विश्वास जागे। हरे कृष्ण। देव जय